मेरे प्यारे साधकों, मेरे अपनों, आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम्हारी आंखों में वही पीड़ा देख रहा हूं जो किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान को झेलनी पड़ती है। वो क्षण जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, और मैं जानता हूं कि उस वक्त दुनिया की सारी रौनक बुझ जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि इसी क्षण में, इसी टूटन में, इसी मृत्यु में तुम्हारे सच्चे जीवन का बीज छिपा है। और आज मैं तुम्हें उस बीज को पहचानना सिखाने आया हूं, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो अंत है, वो वास्तव में एक बहुत गहरी शुरुआत है। जो तुम सोचते हो कि तुम हार गए, वो वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और जो तुम सोचते हो कि तुम अकेले रह गए, वो वास्तव में तुम्हारे अपने होने की पहली सुबह है। इसलिए ध्यान से सुनो, इसे अपने मन की बजाय अपने हृदय में उतारो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो कोई मनोविज्ञान नहीं है, कोई सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हमने प्रेम को गलत समझा है। हमने प्रेम को एक संबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मालिकाना हक समझ लिया है। पर प्रेम तो एक अवस्था है, प्रेम तो खिलना है, प्रेम तो सांस लेने की तरह है। और जब तुम कहते हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, तो पहली बात जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है कि जिसे तुमने छोड़ा हुआ माना, वो वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। देखो, जब एक पक्षी आकाश में उड़ता है, तो क्या आकाश उस पक्षी को अपना कह सकता है? क्या आकाश उस पक्षी के जाने पर रोता है? नहीं, क्योंकि आकाश जानता है कि पक्षी उसका नहीं है। पक्षी तो बस उसके भीतर से गुजर रहा है। और यही सत्य है सारे रिश्तों का। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया, वो तुम्हारे साथ चला, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसने तुम्हारे सपनों को साझा किया, उसने तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू को अपना बनाया, लेकिन वो कभी तुम्हारा नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। ये बात बहुत कठोर लगती है ना? तुम्हारा मन कहेगा कि ओसो बड़ी क्रूर बात कह रहे हैं, पर मैं क्रूर नहीं हूं, मैं बस सच्चा हूं। और सच्चाई तुम्हें आजाद करती है, जबकि झूठ तुम्हें जंजीरों में बांधता है। और तुम्हें बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर ये भ्रम है कि कोई तुम्हारा है। इसलिए जब वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है, तो वो तुम्हें कुछ छीन कर नहीं जा रहा, बल्कि वो उस जंजीर को तोड़ रहा है जो तुमने अपनी कल्पना से बनाई थी। वो उस पिंजरे का दरवाजा खोल रहा है जिसमें तुमने उसे कैद किया था, और साथ ही उस दरवाजे को खोलकर वो तुम्हें भी उस कैद से आज़ाद कर रहा है जिसमें तुमने खुद को डाल लिया था। और मैं जानता हूं कि ये आज़ादी पहले बहुत दर्द देती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहुत कुछ लूट लिया गया। पर जब एक कैदी को जेल से निकाला जाता है, तो पहले कुछ दिनों तक वो बाहर की रोशनी से अंधा हो जाता है। उसे धूप तेज लगती है, उसे आज़ादी असहनीय लगती है। वो वापस जेल जाना चाहता है, क्योंकि जेल उसे सुरक्षित लगती है। ठीक वैसे ही तुम हो। इस रिश्ते की जेल ने तुम्हें सुरक्षित रखा था। उस जेल में तुम्हें अपनी एक पहचान मिली थी। तुम सोचते थे कि मैं उसका हूं, इसलिए मैं कुछ हूं। और अब जब वो नहीं है, तो तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो। पर यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा होना किसी और पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा होना तो स्वयं में ही पूर्ण है। और इसी बिंदु पर मैं तुम्हें दूसरी गहरी बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारी पीड़ा का कारण वो व्यक्ति नहीं है जो गया है, बल्कि तुम्हारी आसक्ति है। तुमने उस व्यक्ति को अपनी खुशी का केंद्र बना लिया था। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे सपने, अपना सारा अस्तित्व उसी में डाल दिया था। और जब वो गया, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस खुशी को तुम बाहर खोज रहे थे, वो खुशी कभी बाहर थी ही नहीं। वो व्यक्ति तो सिर्फ एक दर्पण था। उस दर्पण में तुम अपनी ही खुशी का प्रतिबिंब देख रहे थे। और जब दर्पण हट गया, तो तुम सोचने लगे कि खुशी भी चली गई, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में नहीं होता, वो तो तुम्हारे भीतर होता है। दर्पण तो बस उसे दिखा देता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि उसके जाने से तुम्हारी खुशी चली गई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी वास्तव में थी ही नहीं। जो खुशी किसी दूसरे पर निर्भर हो, वो खुशी नहीं, वो एक लत है, वो एक नशा है। और जब उस नशे की सप्लाई बंद हो जाती है, तो तुम्हें विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और उस विथड्रॉल का दर्द बहुत तीव्र होता है। पर इस दर्द को मैं एक रोग नहीं मानता, मैं इसे एक चिकित्सा मानता हूं। क्योंकि यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, यह दर्द तुम्हें उस नशे से मुक्त करने के लिए आया है।
इसलिए इस दर्द से भागो मत, इस दर्द को दबाओ मत, इस दर्द को नकारो मत, बल्कि इस दर्द में पूरी तरह से डूब जाओ। जब तुम दर्द में पूरी तरह डूब जाते हो तो वो दर्द अपनी सीमा को पार कर जाता है और एक अजीब शांति में बदल जाता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है, वे दर्द से इतना डरते हैं कि वे उसे दबाने के लिए लाखों उपाय करते, वे नशा करते, वे शराब पीते, वे दूसरे रिश्तों में भाग जाते हैं, वे बिजनेस में, भाग दौड़ में, किताबों में, धर्म में कहीं भाग जाते हैं, बस उस खालीपन का सामना नहीं करना चाहते और परिणाम स्वरूप वो दर्द दब जाता है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जाता। वो तुम्हारे भीतर एक पुराने घाव की तरह सड़ता रहता है और वो सड़ता हुआ दर्द तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारे हर नए रिश्ते को, तुम्हारी हर मुस्कान को जहरीला बना देता है। इसलिए मेरी सलाह है कि इस दर्द का सामना करो, अकेले बैठो, अपने कमरे में दरवाजा बंद करो और अगर रोना आए तो पूरे जोर से रो, जबरदस्ती रो, अपनी छाती पीटो, अपना सिर दीवार पर मारो, चिल्लाओ, गाली दो, पागल हो जाओ। उस दर्द को अपने हर अणु में महसूस करो, क्योंकि जब तुम उसे पूरी तरह जी लोगे तो वो चरम पर पहुंचकर अपने आप खत्म हो जाता है। दर्द की एक खासियत है, वो चिरस्थायी नहीं होता, वो एक तरंग की तरह है, वो आता है और चला जाता है। लेकिन अगर तुम उसे आने ही नहीं देते तो वो वहीं खड़ा रहता है और तुम उस अजनबी के साथ सारी जिंदगी बिता लेते हो। दर्द को स्वीकार करो, दर्द को गले लगाओ, दर्द से दोस्ती करो, क्योंकि दर्द ही तुम्हें संवेदनशील बनाता है, दर्द ही तुम्हें गहरा बनाता है। जो इंसान कभी दुखी नहीं हुआ वो कभी सच्चा सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कभी गहराई को नहीं जाना। और जब तुम इस दर्द के बीच से गुजरते हो तो एक और बड़ा खतरा तुम्हारा इंतजार करता है, वो है कटुता। तुम्हारा मन कहने लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरा उपयोग किया, ये बहुत बुरा इंसान है। और तुम उस व्यक्ति को कोसने लगते हो, तुम उसके बारे में बुरा सोचने लगते हो, तुम बदला लेने की सोचने लगते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये कटुता तुम्हारे लिए जहर से भी बदतर है, क्योंकि जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वो जहर पहले तुम्हें खाता है, तुम्हारी रूह को खाता है, तुम्हारी नींद को खाता है, तुम्हारी शांति को खाता है। और जिससे तुम नफरत कर रहे हो उसे शायद पता भी नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है और तुम यहां उसकी याद में, उसकी नफरत में अपना खून जला रहे हो। ये कितनी मूर्खता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उसे आशीर्वाद दो, उसके लिए प्रार्थना करो, कहो कि वो खुश रहे, चाहे मेरे साथ हो या बिना मेरे। अगर वो तुम्हारे बिना खुश है तो ये तुम्हारे प्रेम की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि प्रेम का मतलब दूसरे को खुश देखना है, चाहे वो कहीं भी हो। और जब तुम उसे आशीर्वाद दोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है, वो बोझ जो नफरत का था वो उतर गया है। और तुम आश्चर्यचकित होगे कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा उसने वास्तव में तुम्हें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। उसने तुम्हें वो अवसर दिया है जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी, अपने आप को जानने का। क्योंकि जब तक कोई दूसरा तुम्हारे साथ होता है तुम्हारा सारा ध्यान बाहर होता है। तुम उसकी आंखों में अपना चेहरा देखते हो, तुम उसके मन में अपनी छवि बनाते हो, तुम उसके द्वारा परिभाषित होते हो, तुम उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से चलते हो। तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहां जाओगे, क्या सोचोगे, सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। और इस प्रक्रिया में तुम अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हो। तुम अपनी आत्मा से इतनी दूर चले जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं रहता कि तुम कौन हो। और फिर एक दिन वो चला जाता है और अचानक तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है। उस खालीपन को तुम दुख कहते हो, लेकिन वो खालीपन वास्तव में एक मौन है, एक शून्य है, एक ऐसा स्थान है जहां तुम्हारा अपना होना फिर से पैदा हो सकता है। क्योंकि अब कोई नहीं है जो तुम्हें बाहर खींचे, अब कोई नहीं है जो तुम्हारा ध्यान भटकाए, अब तुम्हें अपने भीतर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। और यही वो क्षण है जब असली यात्रा शुरू होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसके पैर पड़ो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हें जगाया, उसने तुम्हारी नींद को तोड़ा, उसने तुम्हारी कैद को खत्म किया। अब तुम आजाद हो, लेकिन यह आजादी डराने वाली है, क्योंकि आजादी का मतलब है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब कोई सहारा नहीं,
अब तुम्हें अपने भीतर वो सहारा खोजना है जो कभी टूटता नहीं। और बहुत से लोग इस आजादी से डर जाते हैं, वे तुरंत दूसरे सहारे की तलाश में लग जाते हैं। कोई दूसरा प्रेमी, कोई नया रिश्ता, कोई नई आसक्ति, क्योंकि उन्हें अकेले रहना नहीं आता। और यह हमारी सबसे बड़ी विफलता है। हमें कभी सिखाया नहीं गया कि अकेले कैसे रहना है। हमें सिखाया गया है कि अकेला होना बुरा है, अकेला होना दुखद है, अकेला होना शर्मनाक है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर अकेले नहीं रहना चाहते। हम बुरे से बुरे रिश्ते में चिपके रहते हैं क्योंकि वो अकेलेपन से बेहतर लगता है। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अकेलापन ही एकमात्र स्थान है जहां तुम भगवान से मिल सकते हो। अकेलापन ही एकमात्र स्थान है जहां तुम सत्य को जान सकते हो। अकेलापन ही एकमात्र स्थान है जहां तुम अपने आप को खो सकते हो और अपने आप को पा सकते हो। इसलिए अगर जीवन ने तुम्हें अकेला छोड़ा है तो समझो कि जीवन ने तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है, एक बहुत बड़ी छुट्टी दी है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब तुम मेडिटेशन कर सकते हो। अब तुम अपने भीतर की यात्रा पर निकल सकते हो। और ये यात्रा किसी भी रिश्ते से कहीं अधिक रोमांचकारी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम उस परिचित को छोड़ते हो जो तुम थे, और उस अपरिचित से मिलते हो जो तुम वास्तव में हो। और उस अपरिचित से मिलने का दरवाजा इसी टूटन में है, इसी अकेलेपन में है, इसी खालीपन में है। इसलिए इस खालीपन को मत भरो, इस खालीपन को अपना लो, इस खालीपन में बैठ जाओ। और फिर देखो, जब तुम चुपचाप बैठोगे तो शुरू में तो बहुत दर्द होगा, बहुत बेचैनी होगी। तुम्हारा मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर, उसी पुरानी यादों की ओर, उसी पुराने सुख की ओर भागेगा। तुम उसकी तस्वीरें देखोगे, तुम पुराने मैसेज पढ़ोगे, तुम उस जगह जाओगे जहां वो तुम्हें लेकर गया था, और तुम रोओगे। और ये सब ठीक है, ये सब प्रक्रिया है, इसे मत रोको। अगर रोना है तो रो, अगर तस्वीरें देखनी है तो देखो, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम साक्षी बनकर देखो। मतलब तुम देखो कि ये मैं रो रहा हूं, ये मैं तस्वीरें देख रहा हूं, ये मैं पीड़ित हूं। और साक्षी रहने का मतलब है कि तुम उस दर्द के साथ एक हो जाओ, पर उस दर्द से पहचान मत बनाओ। तुम कहो मैं दर्द हूं मत कहो, बल्कि कहो मैं दर्द को देख रहा हूं। और ये एक बहुत बड़ी सूक्ष्मता है। जब तुम कहते हो कि मैं दर्द हूं तो तुम दर्द में डूब जाते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं दर्द को देख रहा हूं तो तुम दर्द के ऊपर हो, तुम दर्द के गवाह हो। और गवाह को दर्द कभी नहीं छू सकता, गवाह तो हमेशा अछूता रहता है। और जब तुम ये साक्षी भाव विकसित कर लेते हो तो तुम एक अजीब घटना देखोगे। दर्द तो वही है, लेकिन तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तुम एक पहाड़ी पर खड़े हो और नीचे बाढ़ आ रही है, पर तुम्हें भीगना नहीं है। तुम बादलों में हो और बिजली गिर रही है, पर तुम्हें कोई झटका नहीं लगता। और यही वो क्षण है जब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। तुम्हारा असली स्वरूप वो मृत रिश्ता नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप वो टूटा हुआ दिल नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप वो आंसू नहीं है। तुम्हारा असली स्वरूप वो है जो देख रहा है, वो चेतना है, वो साक्षी है। और वो साक्षी कभी नहीं टूटता, वो साक्षी अमर है, वो साक्षी शाश्वत है। और उस साक्षी को पाने के लिए, उस साक्षी को जानने के लिए ये टूटन एक बहुमूल्य उपहार है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो तुम कभी साक्षी नहीं बन पाते। जब प्यार में सब मधुर हो, जब हर दिन खूबसूरत हो, जब हाथ में हाथ हो, तब किसी को साक्षी बनने की जरूरत नहीं होती। तब तो तुम सपने देखते हो, तब तो तुम आनंदित होते हो, पर वो आनंद बाहरी होता है, वो आनंद अस्थिर होता है। और जब वो आनंद टूटता है तभी तुम्हें भीतर झांकने का अवसर मिलता है। तभी तुम समझते हो कि जो बाहरी था वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो भीतरी है वो कभी नष्ट नहीं होता। और अगर तुम इस अनुभव को पूरी तरह जी लेते हो तो तुम जीवन में पहली बार परमानंद को छू लेते हो। क्योंकि परमानंद बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, परमानंद तो भीतरी स्थिरता का नाम है। और वो स्थिरता तब आती है जब तुम हर परिस्थिति को उसी आनंद से स्वीकार करते हो, चाहे कोई आए या जाए, चाहे सुबह हो या रात, चाहे फूल खिले या मुरझाएं। तुम्हारी आंतरिक शांति में कोई अंतर नहीं आता। और यही तो बुद्ध का संदेश है, यही तो कृष्ण का संदेश है, यही तो मेरा संदेश है कि समभाव में रहो। और जब कोई तुम्हें छोड़ता है
तो ये समभाव सीखने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं रहता तब तुम कुछ पाने के लिए पूरी तरह खुले होते हो। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ओशो, हम कैसे भूलें, हम कैसे आगे बढ़ें। और मैं उनसे कहता हूं कि भूलने की कोशिश मत करो। भूलना एक जबरदस्ती है। जबरदस्ती हमेशा झूठी होती है, और जो झूठा है वो कभी टिकता नहीं। इसलिए भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि समझने की कोशिश करो। जब तुम समझ जाओगे कि वो व्यक्ति क्यों आया और क्यों गया, जब तुम समझ जाओगे कि ये सब एक खेल था, एक लीला थी, तो भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति तुम्हारी स्मृति में रहेगा, लेकिन वो तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। जैसे एक माली ने एक पौधा लगाया, वो पौधा बड़ा हुआ, उसमें फूल आए, फिर पौधा सूख गया, और अब माली ने वहां एक नया पौधा लगाया है। क्या माली पुराने पौधे को भूल गया? नहीं, उसे याद है कि वहां एक पौधा था, उसने उसे पानी दिया था, उसने उसकी देखभाल की थी। लेकिन जब पौधा सूख गया तो उसने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और नया लगा दिया। वो पुराने पौधे के लिए रोता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यही जीवन का नियम है। जो आता है वो जाता है, और जो जाता है उसकी जगह नया आता है। और जब तुम इस नियम को समझ लेते हो तो तुम शोक नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो, और स्वीकृति में ही सारी शांति है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात तुम्हारे मन में अभी पूरी नहीं उतर सकती, क्योंकि मन बहुत चालाक है। मन कहेगा कि ओशो क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत आसान कह रहे हैं, पर हम तो जल रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी जलन को जानता हूं, क्योंकि मैंने हजारों लोगों को इस आग से गुजरते देखा है, और उन सबको मैंने एक ही बात कही, इस आग को जलने दो। ये आग तुम्हें खाक नहीं करेगी, ये आग तुम्हें सोना बनाएगी। क्योंकि जब कच्चा माल आग में तपता है तो वो सोना बन जाता है। अभी तुम कच्चे माल हो, तुम बिना तपे हुए हो। इस दर्द की आग तुम्हें तपाएगी, और इस तपावन में तुम्हारी सारी अशुद्धियां जल जाएंगी। तुम्हारा अहंकार जलेगा, तुम्हारी आसक्ति जलेगी, तुम्हारा भय जलेगा। और जब ये सब जल जाएंगे तो जो बचेगा वो तुम्हारा असली रूप है, वो शुद्ध चेतना है, वो परमात्मा है। और ये परमात्मा ही तुम्हारा होना है। और इस परमात्मा को पाने के लिए ये दर्द एक सीढ़ी है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, उसे आशीर्वाद दो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें वो अवसर दिया जो शायद कोई गुरु भी नहीं दे सकता था। एक गुरु तुम्हें ध्यान के बारे में बता सकता है, लेकिन यह दर्द तुम्हें ध्यान करने पर मजबूर कर देता है। एक गुरु तुम्हें वैराग्य के बारे में पढ़ा सकता है, लेकिन यह दर्द तुम्हें वैरागी बना देता है, क्योंकि अब तुमने देख लिया है कि जिसे तुम अपना समझते थे वो तुम्हारा नहीं था। अब तुम फिर किसी से कैसे चिपक सकते हो? अब तुमने एक बार जल कर देख लिया है, तो अब तुम आग से खेलने में सावधान हो जाओगे। अब तुम प्यार तो करोगे, लेकिन गहरे में तुम जानते रहोगे कि यह प्यार भी एक दिन जा सकता है। इसलिए तुम उस प्यार को पकड़ोगे नहीं, तुम उस प्यार का आनंद लोगे, लेकिन उस प्यार पर निर्भर नहीं होगे। और यही तो परिपक्व प्रेम है, यही तो प्रौढ़ प्रेम है। बच्चों का प्रेम तो चिपकने वाला होता है, उन्हें अपना खिलौना चाहिए, और अगर खिलौना छीन लिया जाए तो वे रोते हैं। लेकिन बड़ों का प्रेम तो दूर से देखने वाला होता है। वो जानता है कि दूसरा एक स्वतंत्र आत्मा है, और वो उस आत्मा का सम्मान करता है। और जब वो आत्मा जाना चाहती है तो वो रोकता नहीं, वो कहता है जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और ये कहना बहुत आसान नहीं है, ये कहने के लिए बहुत साहस चाहिए, पर यही वो साहस है जो तुम्हें बुद्ध बनाता है। और आज का क्षण तुम्हें वो साहस दे रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम हार चुके हो, और हार में ही तुम्हारी जीत है। ये एक विरोधाभास है, लेकिन मैं विरोधाभासों का पुजारी हूं, क्योंकि जीवन स्वयं एक विरोधाभास है। जीवन मृत्यु से बना है, प्रकाश अंधकार से बना है, प्रेम अकेलेपन से बना है। और जो इन विरोधाभासों को समझ लेता है वही जीवन का रस पीता है। इसलिए अब तुम अपने आंसुओं को पी जाओ, अपने दर्द को पी जाओ, और इस पीने में तुम अमृत हो जाओगे। क्योंकि जब तुम अपने दुख को पूरी तरह पी लेते हो तो वो शहद बन जाता है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा वचन है। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि कुछ दिनों बाद जब तुम इस ज्वार से उबरोगे तो तुम पाओगे कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम वो पुराने इंसान नहीं रहे जो उस रिश्ते में फंसा हुआ था। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे कदमों में एक नई लय होगी, तुम्हारे शब्दों में एक नई गहराई होगी। क्योंकि जो भी आग से गुजरता वो चमकता है, और इसी चमक को मैं जागृति कहता हूं। और जब तुम जाग जाते हो
तो तुम्हें पता चलता है कि तुम जिसे खो रहे थे वो कभी था ही नहीं, और जो वास्तव में है वो कभी खोता नहीं। वो तो तुम्हारे भीतर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वही तुम्हारा आत्मा है, वही तुम्हारी शाश्वत पहचान है। उस पहचान को पहचान लो और तुम सारे संसार के सुख दुख से परे हो जाओगे। तुम एक साक्षी बन जाओगे, और साक्षी होने में ही सच्चा आनंद है। इसलिए उठो, अपनी आंखें पोंछो, अपने आप को देखो। तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे अस्तित्व के साथ हो। हर पत्ता तुम्हारे लिए झूम रहा है, हर हवा तुम्हें सहला रही है, हर सितारा तुम्हारे लिए चमक रहा है। तुमने बस अपना ध्यान एक व्यक्ति पर केंद्रित कर रखा था, और इस वजह से तुम पूरे ब्रह्मांड को भूल गए थे। अब वो व्यक्ति नहीं है, इसलिए अब तुम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो। और ब्रह्मांड असीम है, उसमें खो जाओ, उसमें घुल जाओ। वही तुम्हारा सच्चा मिलन है, वही तुम्हारा सच्चा प्रेम है। अस्तित्व से प्रेम, और इस प्रेम में कभी कोई तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अस्तित्व तो हर पल तुम्हारे साथ है। और अगर तुम इस अनुभव को पूरी तरह जी लेते हो तो जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया वो भी किसी दिन लौट सकता है या नहीं लौट सकता, लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं रहेगी। तुम उसके लिए खुले होगे, लेकिन तुम उस पर निर्भर नहीं होगे। और यही वो स्थिति है जिसमें एक सच्चा रिश्ता पनप सकता है, जहां कोई निर्भरता नहीं, जहां कोई स्वामित्व नहीं, जहां कोई भय नहीं, जहां सिर्फ दो स्वतंत्र आत्माएं एक दूसरे का आनंद लेने के लिए मिलती हैं। और अगर वो नहीं मिलता तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि आनंद तो अब तुम्हारी अपनी संपत्ति है। तुम उसे स्वयं उत्पन्न कर सकते हो, और वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं, इस घाव को मत सींचो, इस घाव को हवा दो, इसे खुला रखो, इसे धूप लगने दो, और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक होगा तो इस पर एक निशान जरूर रहेगा, एक प्यारा सा निशान, एक याद जो कड़वी नहीं बल्कि मीठी होगी। जैसे किसी पुराने गाने की धुन जो सुनाई नहीं देती लेकिन गूंजती रहती है, और वो गूंज तुम्हें कोमल बनाएगी, वो गूंज तुम्हें गहरा बनाएगी। और जब तुम किसी दूसरे से मिलोगे तो वो गूंज तुम्हारे प्रेम को और अधिक सुगंधित बनाएगी, क्योंकि जो दुख का स्वाद चख चुका है वही सुख को पूरी तरह चख सकता है। जो अंधेरे में रहा है वही रोशनी की कद्र करता है, जो बिछड़ा है वही मिलन की मिठास जानता है। तो इस बिछड़न का स्वागत करो, ये तुम्हें मिलन के लिए तैयार कर रही है। मिलन उस परमात्मा से जो तुम्हारे भीतर बैठा है, और जब तुम उस परमात्मा से मिल जाओगे तो कोई बाहरी मिलन तुम्हारी तुलना में फीका पड़ जाएगा, क्योंकि वो मिलन परम है, और वो मिलन तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। वो तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारी हर धड़कन में है, वो तुम्हारी आंखों की चमक है, तुम्हारी रूह की गर्मी है। और जब तुम उस परम मिलन को प्राप्त कर लेते हो तो तुम सच में ओशो बन जाते हो, यानी समुद्र में घुल जाते हो। और समुद्र में घुल जाने के बाद तुम कभी वापस नहीं लौटते, तुम बस एक नई लहर बन जाते हो जो किनारे पर आती है और वापस चली जाती है। और ये खेल, ये लीला तुम्हें आनंदित करती है, तुम्हें नाचने पर मजबूर करती है। तो आज से तुम भी इस खेल में शामिल हो जाओ। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे एक अभिनेता मानो जिसने अपना रोल पूरा किया और चला गया। अब अगला अभिनेता आएगा, या खुद तुम ही मुख्य अभिनेता बन जाओगे, लेकिन नाटक चलता रहेगा और नाटक का आनंद लेना है। नाटक में रोना हंसना सब स्वीकार है, लेकिन नाटक को सत्य मत समझो। और यही ज्ञान है, यही प्रज्ञा है कि नाटक को नाटक जानो। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। उसी मुक्ति को मैं मोक्ष कहता हूं, और उसी मोक्ष का द्वार इसी दुख में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसके चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि उसने तुम्हें वो रास्ता दिखाया जो तुम्हें मंदिर तक ले जाता है, तुम्हारे भीतर के मंदिर तक। और उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए अभी तुम्हारे पास असीम समय है। कोई भी तुम्हें परेशान करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा ध्यान भटकाने वाला नहीं है। तो इस शांत समय का उपयोग करो, चुप बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि वो विचार जो उस व्यक्ति के हैं वे कम होने लगे और उनके स्थान पर एक नई विचारधारा पैदा हो रही है, आत्म प्रेम की, आत्म चेतना की, परमानंद की। और जब वो परमानंद पैदा होता है
तो तुम समझ जाते हो कि यही तुम्हारा घर है। तुम इसी घर में रहते थे, लेकिन तुम उसे भूल गए थे। अब तुम वापस आ गए हो और आज इस वापसी का दिन है। ये दिन तुम्हारे लिए एक नए जन्म की तरह है। इस नए जन्म पर मैं तुम्हें बधाई देता हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस यात्रा में सफल हो। धैर्य रखो, संयम रखो और याद रखो, समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, लेकिन उसके साथ समझ भी चाहिए। अकेला समय तो बस जख्म को भर देता है, पर समझ उस जख्म को फूल में बदल देती है और ये फूल तुम्हें सुगंधित करेगा। इस फूल को खिलने दो और जब ये खिल जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि जो तुम सोचते थे कि तुम हार गए, वास्तव में तुम जीत गए। तुम अपने आप को जीत गए, तुम अपनी कमजोरी को जीत गए, तुम अपनी लाचारी को जीत गए। और यही सबसे बड़ी जीत है। इस जीत को मैं सच्चा धर्म कहता हूं और इस धर्म में तुम्हारी दीक्षा आज हुई है। अब तुम एक नए इंसान हो। अब तुम वही नहीं हो जो कल थे। तुम जागृत हो, तुम होशियार हो, तुम प्रेमपूर्ण हो और इसी प्रेमपूर्ण चेतना के साथ तुम आगे बढ़ो। और जब भी कोई दूसरा तुम्हारे जीवन में आए तो याद रखना कि वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारी यात्रा का एक साथी है। और जब उसकी मंजिल अलग हो जाए तो उसे मुस्कुरा कर विदा करना, क्योंकि जीवन में हर मोड़ पर बिछड़ना है, हर मोड़ पर मिलना है। और जो इस मिलन बिछड़न को स्वीकार कर लेता है वही सच में जीना जानता है और वही इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया से परे है, वही संसार में रहकर भी सन्यासी है। और उस सन्यास की शुरुआत आज इसी पीड़ा से होती है। तो इस पीड़ा को नकारो मत, इसे अपने हृदय में बसाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ और देखो कि ये तुम्हें कितना ऊंचा उठा सकती है। ये तुम्हें आसमान से भी ऊंचा ले जाएगी, क्योंकि दर्द एक उड़ान है, दर्द एक सीढ़ी है, दर्द एक पंख है और मैं तुम्हें वो पंख दे रहा हूं। अब तुम उड़ सकते हो, बस उड़ने का साहस करो और पूरा आकाश तुम्हारा है। और हां, अब मैं कहता हूं कि पूरा आकाश तुम्हारा है, पर यह आकाश कोई बाहरी जगह नहीं है, यह आकाश तुम्हारे भीतर का विस्तार है। और अब जब तुम इस आकाश में हो तो सबसे पहली चुनौती यह है कि तुम उस पुरानी धरती को भूल नहीं पा रहे जहां तुम जड़ें जमाए बैठे थे। तुम्हारा मन बार बार उसी मिट्टी की ओर लौटता है, उसी पुराने पेड़ की ओर जो अब कट चुका है। और मैं तुमसे कहता हूं कि यह मन का स्वभाव है। मन को पुराना ही सुरक्षित लगता है, क्योंकि पुराना जाना पहचाना है, भले ही वो दुखदाई हो, लेकिन नया अज्ञात है, भले ही वो आनंददायी हो। इसलिए जब भी तुम्हारा मन उस पुरानी यादों के जाल में फंसे तो तुम उस जाल को देखना, उस जाल को पहचानना और समझना कि ये जाल तुम्हें वापस उसी कारागृह में ले जाना चाहता है जहां तुम कैद थे। और तुम कैद थे इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति बुरा था, बल्कि तुम कैद थे क्योंकि तुमने खुद अपनी कल्पना की जंजीरें बनाई थी। तुमने उसे भगवान बना दिया था, तुमने उसे अपने अस्तित्व का केंद्र बना दिया था। और जब कोई केंद्र बन जाता है तो परिधि अपना महत्व खो देती है। और तुम परिधि थे, तुम अपना केंद्र खो बैठे थे। और अब जब वो केंद्र चला गया है तो तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपना नया केंद्र नहीं मिला। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें नया केंद्र खोजना नहीं है, तुम्हें तो बस अपने पुराने केंद्र को याद करना है। वो केंद्र जो तुम्हारे जन्म से पहले था, वो केंद्र जो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो केंद्र तुम्हारी सांस है, वो केंद्र तुम्हारी चेतना है, वो केंद्र वो साक्षी है जो हर सुख दुख को देख रहा है। और आज मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं, एक बहुत ही सरल प्रयोग। जब भी तुम्हें उसकी बहुत याद आए, जब भी वो क्षण आए कि आंखों से आंसू रुक ही ना रहे हों, तो बस अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दो और देखो कि तुम्हारी सांस आ रही है और जा रही है। और उस आने जाने के बीच एक अंतराल है, एक ठहराव है। उस ठहराव को पकड़ो, उस ठहराव में उतरो, क्योंकि वही ठहराव तुम्हारा परमात्मा है, वही ठहराव तुम्हारी शांति है। और जब तुम उस ठहराव को छू लेते हो तो तुम पाओगे कि वो व्यक्ति अब तुम्हें नहीं सताता, वो व्यक्ति सिर्फ एक स्मृति बनकर रह जाता है। और स्मृति से कोई दर्द नहीं होता। दर्द तो तब होता है जब तुम स्मृति को वर्तमान बना लेते हो, तुम भूत को वर्तमान में खींच लाते हो। और मैं कहता हूं कि यही तो मानव मन की सबसे बड़ी चाल है, भूत को वर्तमान में रखना और वर्तमान को नष्ट करना। और तुम वर्तमान को नष्ट कर रहे हो क्योंकि तुम उसी भूत की तस्वीरें देख रहे हो, उसी भूत के गीत सुन रहे हो, उसी भूत के सपने देख रहे हो। और असली जीवन तो यही है,
इसी क्षण में है, यही अभी है। और अगर तुम इस क्षण को जी लेते हो तो तुम समझ जाओगे कि वो व्यक्ति तुम्हें इसलिए मिला था ताकि तुम इस क्षण को पहचान सको। उसके जाने से जो खालीपन आया है, वह खालीपन कोई शून्य नहीं है, वह खालीपन एक पूर्णता है, क्योंकि अब उस खालीपन में तुम्हारा अपना होना उभर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे रात के अंधेरे में ही तारे चमकते हैं, अगर दिन होता तो तुम तारे कहां देख पाते। ठीक उसी तरह जैसे नदी के सूख जाने पर ही उसका तल दिखाई देता है और उस तल पर बहुमूल्य पत्थर पड़े होते जो बहते पानी में छिपे होते। इसलिए अब जब तुम्हारी नदी सूखी है तो उस तल पर चलो, उस तल पर बैठो, और जो रत्न तुम्हें मिलेंगे वे तुम्हारे अपने हैं, वे किसी और के नहीं हैं। वे तुम्हारे धैर्य हैं, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी स्वतंत्रता है। और इन रत्नों को पाने के बाद तुम फिर कभी किसी से नहीं चिपकोगे। तुम जान जाओगे कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वयं इतना बड़ा हो जाना कि दूसरा तुम्हारे भीतर समा सके, पर तुम उसे समेटो नहीं। तुम तो बस एक आतिथ्य दो, एक मेहमान नवाजी दो, और जब वो मेहमान जाना चाहे तो उसे दरवाजा दिखा दो, क्योंकि तुम्हारा घर कोई कारागृह नहीं है, तुम्हारा घर तो एक मंदिर है। और मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। सुबह कोई आता है, शाम कोई जाता है। मंदिर अपनी जगह बना रहता है और उसी मंदिर में तुम्हें बैठना है, अपनी मूर्ति बनानी है, अपने आप की मूर्ति। क्योंकि असली पूजा तो तभी होती है जब तुम अपने आप को पूजते हो, अपने आप को जानते हो। और ये जानना बहुत गहरा है, ये सोचने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब तुम शोक मत करो, अब तुम नाचो, क्योंकि तुम्हारी जंजीरें टूट गई हैं, तुम्हारा पिंजरा खुल गया है। और जो पक्षी अपने पिंजरे से आजाद होता है वो पहले तो उड़ने से डरता है, उसे लगता है कि कहीं गिर न जाऊं, उसे लगता है कि बिना पिंजरे की सुरक्षा के मैं क्या करूंगा। पर धीरे धीरे जब वो अपने पंख फैलाता है तो उसे हवा का सहारा मिलता है और हवा उसे ऊपर उठाती है और वो विशाल आकाश में विलीन हो जाता है और उस विलय में ही उसका सच्चा अस्तित्व है। ठीक वैसे ही तुम हो, तुमने अपने पंख गंवा दिए थे, तुमने उस व्यक्ति को अपने पंख बना लिया था, और अब जब वो चला गया तो तुम सोचते हो कि तुम उड़ नहीं सकते। पर मैं तुमसे कहता हूं कि उड़ना तुम्हारा स्वभाव है, उड़ना तुम्हारी नियति है। तुम पक्षी हो, तुम आकाश की संतान हो, तुम्हें पिंजरे की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस अपने पंखों पर भरोसा करना है, और पंखों पर भरोसा करने के लिए तुम्हें उन्हें फैलाना होगा। अभी तुमने पंख सिकोड़ लिए, तुम उन्हें छिपा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं पंख फैलाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं। पर आकाश में उड़ने के लिए साथी नहीं चाहिए। आकाश तो बहुत बड़ा है और उस आकाश में हजारों पक्षी उड़ रहे हैं। तुम बस अपनी नजर ऊपर उठाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। हर पत्ता, हर कंकड़, हर बूंद तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी। उसी ऊर्जा को मैं ईश्वर कहता हूं, उसी ऊर्जा को मैं ब्रह्म कहता हूं। और जब तुम इस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो तो तुम्हें कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं उस ऊर्जा का हिस्सा हो। और वो ऊर्जा कभी किसी को नहीं छोड़ती, वो ऊर्जा बस रूप बदलती रहती है। वही ऊर्जा जो उस व्यक्ति के रूप में तुम्हारे पास थी अब किसी और रूप में होगी या किसी और आयाम में होगी। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा दुख विदा हो जाता है, क्योंकि दुख तो आसक्ति का नाम है, और आसक्ति तो तब होती है जब तुम एक रूप से चिपक जाते हो। लेकिन ईश्वर तो एक नृत्य है, उसका एक रूप से चिपकना उसकी महानता को समझना नहीं है। उसकी महानता तो उसके अनंत रूपों में है, उसके हर बदलाव में है। और अगर तुम उस बदलाव को, उस प्रवाह को, उस नदी को स्वीकार कर लेते हो तो तुम स्वयं नदी बन जाते हो, और नदी को कभी प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो स्वयं पानी है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर के पानी को पहचानना है, और वो पानी प्रेम है, करुणा है, आनंद है। और जब तुम वो पानी पी लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी प्यास की जरूरत नहीं रहती। तुम जहां हो वहीं संतुष्ट हो। और यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस क्षण से अपनी प्यास को अपने भीतर ही बुझाओ। जब भी वो याद आए तो अपनी आंखें बंद करो और देखो कि वो व्यक्ति तुम्हारी आंखों के पीछे कैसे बैठा है। उसे वहां से हटाओ और अपने होने को उस स्थान पर बिठाओ, क्योंकि वो स्थान तुम्हारा है।
उसने अवैध कब्जा कर रखा था और अब तुम उसे वापस ले रहे हो। और ये वापसी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि तुम उस कब्जेदार को बाहर निकाल रहे हो जिससे तुम्हें प्यार था। पर प्यार करने का मतलब अपना घर खाली कर देना नहीं है। प्यार करने का मतलब अपने घर को और विशाल बना देना है ताकि दूसरा उसमें आकर बैठ सके। लेकिन वो घर तुम्हारा है, तुम उसमें मेजबान हो, मेहमान नहीं। और तुम मेहमान बन गए थे। तुमने खुद को उसके सामने झुका दिया था, तुमने अपनी इज्जत उसके हाथों में दे दी थी। और जब उसने तुम्हारी इज्जत लौटा दी तो तुम दुखी हो। पर ये तो सोचो कि तुम्हारी इज्जत वापस आ गई। अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पास है। अब तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। अब तुम खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो। और जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाती है। तुम्हारी चाल में एक अलग ही नशा आ जाता है। वो नशा आत्मविश्वास का है, वो नशा आत्मज्ञान का है। और उस नशे में तुम किसी और के मोहताज नहीं रहते। तुम पूर्ण हो जाते हो। और पूर्ण व्यक्ति को जब कोई छोड़ता है तो वो दुखी नहीं होता, वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपना काम पूरा किया। वो आया, उसने सिखाया, वो गया, अब अगला सीखने के लिए आएगा। जीवन एक पाठशाला है और हर रिश्ता एक क्लास है। हर क्लास में एक टीचर आता है, टीचर सिखा कर जाता है और अगली क्लास में अगला टीचर आता है। तुम पिछली क्लास में बैठे रहोगे तो अगली क्लास कैसे आएगी? इसलिए अपनी क्लास पूरी करो, अपना एग्जाम पास करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं। जीवन तो एक निरंतर प्रवाह है और उस प्रवाह में बहना ही जीवन है। अगर तुम किनारे पर खड़े होकर देखोगे कि मेरी नाव चली गई तो तुम दुखी होगे। पर अगर तुम समझ जाओ कि नाव तो चली गई, अब मुझे तैरना सीखना है, तो तुम समुद्र पार कर जाओगे। और समुद्र पार करना ही मोक्ष है। और इस समुद्र को पार करने के लिए तुम्हें उस नाव से मोह नहीं रखना, चाहे वो नाव कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अगर नाव डूब गई या बह गई तो उसके पीछे मत भागो, अपनी तैराकी पर ध्यान दो। और मैं तुम्हें बताता हूं कि तैराकी तो तुम्हें आती ही है, तुम्हारे भीतर वो क्षमता पहले से है, बस तुमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि नाव तुम्हें आलसी बना देती है। नाव पर बैठे बैठे तुम सोचते हो कि मैं पार पहुंच जाऊंगा, पर नाव डूबी तो अब तैरो। और तैरते हुए तुम पाओगे कि तुम नाव से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तुम नाव से कहीं ज्यादा आजाद हो, क्योंकि नाव पर तुम रास्ते के बंधे थे, पर समुद्र में तैरते हुए तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। और यही वो आजादी है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। यही वो आजादी है जो किसी रिश्ते में कभी नहीं मिलती, क्योंकि रिश्ता तो एक रास्ता है, एक गली है, पर आजादी तो एक खुला मैदान है। और उस खुले मैदान में तुम दौड़ सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम गिर सकते हो और उठ सकते हो। और कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं है। तुम अपने हो और अपने होने में ही तुम्हारी जीत है। और मैं जानता हूं कि यह बात तुम्हारे लिए नई है। तुम सुन तो रहे हो, पर मन अब भी वही है। मन कह रहा है कि अगर वो वापस आ जाए तो कितना अच्छा हो। और मैं कहता हूं चलो मान लेते हैं कि वो वापस आ जाता है, तो क्या तुम उसे वैसे ही ले लोगे जैसे पहले थे? क्या तुम फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराओगे? क्या तुम फिर से उसी पिंजरे में जाने को राजी हो? अगर तुम होशियार हो तो तुम कहोगे नहीं, अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं उसे तो ले सकता हूं पर उससे चिपकूंगा नहीं। अब मैं उसके साथ रहूंगा तो भी एक अलग इंसान रहूंगा, एक स्वतंत्र इंसान। और जब तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो तो तुम सच में बड़े हो गए। तब भले ही वो ना आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी बड़ाई किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं है। तुम तो सूरज की तरह हो जो चमकता रहता है, चाहे बादल आए या जाएं। और जो सूरज बादलों पर रोता है वो सूरज नहीं, वो एक मोमबत्ती है जो हवा के झोंके से बुझ सकती है। पर तुम मोमबत्ती नहीं हो, तुम सूरज हो। तुम्हारा प्रकाश स्वयंभू है, तुम्हारी ऊर्जा असीम है, और उस असीम ऊर्जा को जानना ही ध्यान है। इसलिए अब से हर दिन कुछ समय निकालो, बैठो और अपने भीतर देखो, पूछो कि मैं कौन हूं। वो नहीं जो रो रहा है, वो नहीं जो तड़प रहा है, वो नहीं जो उसके बिना अधूरा है, बल्कि वो जो इन सब को देख रहा है। और जब तुम उस मैं को पहचान लेते हो तो तुम समझ जाओगे कि वो मैं कभी अकेला नहीं था, क्योंकि वो मैं सारी सृष्टि से जुड़ा है। वो मैं हर पेड़ की जड़ है, हर नदी का पानी है, हर आकाश का तारा है। और जब तुम इस विराट से जुड़ते हो तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम स्वयं विराट हो।
और मैं तुम्हें यही संदेश देता हूं कि अब इस विराटता में जियो, संकीर्णता में नहीं, अब इस खुलेपन में रहो, बंद कमरों में नहीं। और जब कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसका स्वागत करो, लेकिन उसे बंधक मत बनाओ। और जब कोई दरवाजा छोड़कर जाए तो उसे विदा करो, लेकिन उसके लिए रो मत, क्योंकि रोना तो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कोई उनका था, और अब तुम जान गए हो कि कोई किसी का नहीं है, तो फिर किसके लिए रोना? रो तो अपनी इस बेवकूफ़ी पर कि तुमने इतने दिन झूठ में जिया, और अब जब सच्चाई सामने आई है तो तुम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। पर मैं कहता हूं, इस सच्चाई को स्वीकार करो। इस सच्चाई में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि सच्चाई ही ईश्वर है, और ईश्वर कभी किसी को दुखी नहीं करता। ईश्वर तो बस दरवाजा खोलता है और तुम्हारी मुक्ति की घोषणा करता है। तो आज से इस मुक्ति का उत्सव मनाओ, दीप जलाओ, मिठाई बांटो, क्योंकि तुम्हारा एक कैदी मुक्त हुआ है, तुम स्वयं। और जब तुम मुक्त हुए तो तुमने देखा कि तुम्हारा साथी भी मुक्त हो गया। तुमने उसे पिंजरे में रखा था, वो भी आजाद हुआ, और उस आजादी में उसने उड़ान भरी। शायद वो तुम्हें छोड़कर इसीलिए गया क्योंकि उसने अपने पंख देख लिए थे और तुम उसके पंखों को काट रहे थे। ये ठीक नहीं था, अब ठीक है, उसके पंख पूरे हैं, वो उड़ गया, तुम भी उड़ो। दोनों की उड़ानें अलग अलग हैं, पर दोनों आकाश में है और आकाश एक है। तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन कहां है? आखिरकार आकाश तो एक ही है, और उसी एक आकाश में तुम मिलोगे, उसी एक आकाश में तुम एक हो। और ये एकता ही प्रेम है, ये एकता ही मुक्ति है, और इसी मुक्ति का नाम मैंने ओशो रखा है। और मैं ये भी कहता हूं कि ये मुक्ति कोई एक बार की घटना नहीं है, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल तुम्हें अपने उस केंद्र में लौटना है, क्योंकि मन की पुरानी आदतें बार बार तुम्हें उसी ओर खींचेंगी। वो मन कहेगा कि अगर वो ना आया तो क्या होगा, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, अगर मुझे कोई और न मिला तो क्या होगा। और ये सारे क्या होगा मन के जाल हैं, ये तुम्हें डराने के लिए है, क्योंकि मन डर पर पलता है। मन को अपनी सत्ता डर से मिलती है। जब तुम निडर हो जाते हो तो मन मर जाता है, और मन की मृत्यु ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। और इस पुनर्जन्म के लिए तुम्हें हर दिन, हर रात, हर सुबह इस दर्द को एक नए नजरिए से देखना होगा। तुम कह सकते हो, हां मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, मैं रो रहा हूं, पर मैं इस रोने को एक अनुष्ठान मान रहा हूं। ये रोना मेरे आंसुओं को साफ कर रहा है, ये मेरे भीतर की गंदगी को धो रहा है, ये मेरी आंखों को नई दृष्टि दे रहा है। और जब तुम इस तरह से दर्द को एक अनुष्ठान बना लेते हो तो वो दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वो तुम्हारा मित्र बन जाता है। और मित्र के साथ तुम कैसे भाग सकते हो? तुम तो उसके साथ बैठते हो, उससे बातें करते हो, उसकी बातें सुनते हो। और जब तुम उसकी बातें ध्यान से सुनते हो तो वो तुम्हें बताता है कि तुम कितने कमजोर थे, कितने आसक्त थे, कितने अज्ञानी थे। और वो तुम्हें बताता है कि अब तुम मजबूत हो, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम जानते हो। और ये जानना बहुत गहरा है, क्योंकि जब तुम दर्द को सुनते हो तो तुम उसमें एक संगीत पाते हो। हां, मैं सच कहता हूं, दर्द का अपना एक संगीत होता है, एक लय होती है। जैसे बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं, वे भी एक संगीत पैदा करती हैं, ठीक वैसे ही दर्द की बूंदें तुम्हारे मन पर गिरती हैं और एक अजीब सा राग पैदा करती हैं। और जो इस राग को सुन सकता है वो समझ जाता है कि यह राग दुख का नहीं बल्कि मुक्ति का है। यह राग उस यात्रा का है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। और इसी राग को सुनते हुए तुम धीरे धीरे अपने आप को उस स्थिति में पाओगे जहां तुम न तो उस व्यक्ति की चाह में जलोगे और न ही उसकी अनुपस्थिति में। तुम एक ऐसे संतुलन में आ जाओगे जहां सुख और दुख दोनों तुम्हारे लिए समान हो जाएंगे। और यही समानता ही तो योग है, यही समानता ही तो ध्यान है, यही समानता ही तो जीवन का सार है। और इस सार को समझने के लिए तुम्हें बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि जख्म जल्दी नहीं भरता, वो धीरे धीरे भरता है। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, तुम उसे रोज खींचकर बड़ा नहीं कर सकते, तुम्हें उसे समय देना होता है, उसे पानी देना होता है, उसे धूप दिखानी होती है, और एक दिन वो अपने आप फूल बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दुख भी एक बीज है, तुम उसे खींचकर नहीं निकाल सकते,
तुम्हें उसे पानी देना है, उसे समय देना है, उसे अपना प्यार देना है। और जब वो अपने समय पर खिलेगा तो वो इतना सुंदर फूल होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये दुख से पैदा हुआ। और यही तो रहस्य है कि सबसे बड़ा आनंद दुख की गोद में पैदा होता है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जैसे मोती मछली की पीड़ा से पैदा होता है, जैसे हीरा धरती के अत्यधिक दबाव में बनता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा की चमक इसी टूटन से, इसी पीड़ा से, इसी अकेलेपन से जन्म लेगी। और जब वो चमक जन्म लेगी तो तुम देखोगे कि अब तुम उस व्यक्ति को बिना दुख के याद कर सकते हो, तुम उसकी तस्वीर देख सकते हो और मुस्कुरा सकते हो, तुम उसके बारे में सुन सकते हो और तुम्हारा दिल नहीं धड़कता, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कहानी है, एक सुंदर कहानी, पर कहानी ही असलियत नहीं। और जब तुम असलियत को कहानी से अलग कर लेते हो तो तुम जीवन के खेल को समझ जाते हो, क्योंकि ये पूरा जीवन ही एक कहानी है। हर कोई एक किरदार है। कुछ किरदार लंबे होते हैं, कुछ छोटे, कुछ मुख्य, कुछ सहायक, पर नाटक तब तक चलता है जब तक कि तुम उसे नाटक न मान लो। और जब तुम उसे नाटक मान लेते हो तो तुम नायक से दर्शक बन जाते हो। और दर्शक को कभी दुख नहीं होता, दर्शक तो आनंदित होता है, चाहे मंच पर त्रासदी हो या हास्य। दर्शक हर दृश्य का आनंद लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब नाटक है। कल पर्दा गिरेगा और सब खत्म हो जाएगा और अगले दिन नया नाटक शुरू होगा। और यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस नाटक में तुम दर्शक बनो, नायक मत बनो, क्योंकि नायक को दुख होता है। नायक को डर लगता है कि कहीं उसका प्रेमी मंच न छोड़ दे, कहीं उसकी रानी उसे छोड़कर न चली जाए। पर दर्शक तो बस देखता है, और अगर रानी चली जाती है तो दर्शक कहता है, वाह क्या दृश्य है, क्या नाटकीयता है। और यही दर्शक बनने की कला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। और यह कला कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, थोड़ी सी चेतना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास चाहिए। और इस प्रयास में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी बातें तुम्हारे साथ हैं, मेरी चुप्पी तुम्हारे साथ है। और जब तुम सोचो कि तुम अकेले हो तो मुझे याद करो, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो दर्द से जूझ रहा है, जो अंधेरे से गुजर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं उस अंधेरे से गुजरा हूं। मैंने स्वयं उस अकेलेपन को महसूस किया है और मैं जानता हूं कि उस अकेलेपन के पार क्या है। और वो है प्रकाश, वो है आनंद, वो है सत्य। और सत्य को पाने के बाद तुम किसी और को नहीं खो सकते, क्योंकि तुम स्वयं सत्य हो और सत्य का कोई नाश नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब तुम इस सत्य की ओर बढ़ो, उस मिथ्या को छोड़ो जो तुम्हें बांधे थी, जो तुम्हें रुलाती थी, जो तुम्हें थकाती थी। क्योंकि मिथ्या थकाती है, सत्य स्फूर्ति देता है, मिथ्या दुख देती है, सत्य आनंद देता है। और ये सत्य तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, तुम्हें बस उस ओर अपना ध्यान मोड़ना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। और जब तुम अपनी दृष्टि बदल लेते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वही व्यक्ति जो तुम्हें दुखी कर रहा था अब तुम्हारा गुरु बन जाता है। वही रिश्ता जो तुम्हें जल रहा था अब तुम्हारे लिए शीतलता बन जाता है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि उस रिश्ते ने तुम्हें क्या दिया। उसने तुम्हें खुद को जानने का अवसर दिया, उसने तुम्हें अपनी सीमाएं देखने का अवसर दिया, उसने तुम्हें अपनी असीमता को पहचानने का अवसर दिया। और ये अवसर उसके बिना कभी नहीं आता। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसने तुम्हें वो दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। उसने तुम्हें एक नए सिरे से शुरू करने का मौका दिया, और ये मौका बहुत अनमोल है। इसे गंवाना मत, इसे जियो, इसे समझो। और इसी समझ के साथ जब तुम किसी दिन किसी और से मिलोगे तो तुम उससे बिल्कुल अलग तरह से मिलोगे। तुम उससे प्रेम तो करोगे पर उसमें लिपटोगे नहीं। तुम उसके साथ रहोगे पर उसके बिना भी रह सकोगे। तुम उसके लिए खुलोगे पर उसे बांधोगे नहीं। और इसी खुलेपन में, इसी स्वतंत्रता में तुम्हारा प्रेम इतना विशाल होगा कि उसके सामने ये पुराना प्रेम बौना लगेगा। क्योंकि ये पुराना प्रेम तो मांग करने वाला था, लेने वाला था, पर नया प्रेम तो बस देने वाला होगा। और जो देता है उसे कभी कमी नहीं होती। जो देता है वो समुद्र है, जो लेता है वो नदी है जो सूख जाती है। तुम अब समुद्र बनो, नदी नहीं। और समुद्र बनने का रास्ता यही है, अपनी सारी छोटी छोटी पहचानों को छोड़ देना, अपनी सारी आसक्तियों को जाने देना,
अपनी सारी मांगों को विसर्जित कर देना और बस एक खाली पात्र बन जाना जिसमें पूरा ब्रह्मांड आकर समा सके। और जब तुम खाली होते हो तभी तुम भरे होते हो। यह एक विरोधाभास है, पर जीवन विरोधाभासों से बना है, और जो इस विरोधाभास को समझ लेता है वही जीवन का रहस्य जान लेता है। और जब तुम इस रहस्य को जान लेते हो तो तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारी हर चाल एक नृत्य बन जाती है, तुम्हारी हर बात एक मंत्र बन जाती है। और वो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं वो हूं जो कभी नहीं जाता, मैं वो हूं जो कभी नहीं आता, मैं वो हूं जो हमेशा है। और इस हमेशा होने में तुम्हारा सारा दुख घुल जाता है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है और तुम केवल समुद्र रह जाते हो, असीम, अनंत, अविनाशी। और यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा होना है। और इस होने को पहचानो, क्योंकि यही पहचान मुक्ति है। और मुक्ति के इस क्षण में तुम उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें इस मुक्ति की ओर धकेला, क्योंकि उसके बिना तुम कभी इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। तुम वहीं रहते, उसी तलहटी में, उसी पिंजरे में, उसी अंधकार में, और अब तुम प्रकाश में हो। इस प्रकाश में चलो, इस प्रकाश को फैलाओ, क्योंकि जब तुम प्रकाशित होते हो तो तुम स्वतः दूसरों को भी प्रकाशित करते हो। और वही तो मेरा संदेश है कि एक जागृत मनुष्य पूरी दुनिया को बदल सकता है। और वो बदलाव शुरू होता है इसी क्षण से, इसी दर्द से, इसी अकेलेपन से। क्योंकि ये अकेलापन कोई शाप नहीं, वरदान है। ये दर्द कोई अभिशाप नहीं, दीक्षा है। और ये बिछड़न कोई त्रासदी नहीं, एक नए मिलन की प्रस्तावना है। और वो मिलन तुम्हारे भीतर ही हो चुका है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं। अब पहचानो और आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम वहीं पहुंच गए जहां जाना था। तुम वो पा चुके हो जो कभी खोया नहीं था। और इस पाने में ही सारा सार है, बाकी सब मिथ्या है। और मिथ्या को जाने दो, सत्य को अपनाओ, और सत्य ही मैं हूं। और अब मैं तुम्हें प्रेम के उस पार की बात बताता हूं जो साधारण मनुष्य कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अपनी ही आसक्ति की दीवारों में कैद है। और मैं तुम्हें उस दीवार से परे की झलक दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम उस झलक को देख लेते हो तो फिर ये दुनिया, ये रिश्ते, ये मिलन और बिछोह, ये सब तुम्हें एक बच्चों के खेल की तरह लगने लगते हैं। और तुम उस खेल में भाग तो लेते हो, पर उसे गंभीरता से नहीं लेते। ठीक उसी तरह जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बच्चों के साथ खेलता है, वो उनके साथ दौड़ता है, हंसता है, गिरता है, पर भीतर वो जानता है कि ये सब मात्र एक क्रीड़ा है, एक लीला है। और इसी लीला को जानना ही तो जीवन का परम रहस्य है। और जब तुम इस रहस्य को जान लेते हो तो तुम जिस व्यक्ति को लेकर इतना रो रहे थे उसके प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम उसे अब एक प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखते हो, जो तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हें कुछ सिखाया और चला गया। और जो शिक्षक अपना काम पूरा करके चला जाता है, उसके पीछे कोई विद्यार्थी नहीं रोता, बल्कि वो अपने शिक्षक को प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उस शिक्षक ने उसे वो दिया जो उसे मिलना था। अब उसे खुद उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। और यही स्थिति तुम्हारी है। उस व्यक्ति ने तुम्हें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। उसने तुम्हें सिखाया है कि तुम किसी पर निर्भर मत रहो। उसने तुम्हें सिखाया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। उसने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं है। उसने तुम्हें सिखाया है कि सच्चा प्रेम आज़ादी है। और अब ये पाठ तुम्हारे भीतर रच बस गया है, तो अब तुम उसे धन्यवाद दो और उसे जाने दो, क्योंकि अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो तुम उस पाठ को नहीं जी पाओगे, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, एक असफल विद्यार्थी। और मैं नहीं चाहता कि तुम असफल रहो, मैं चाहता हूं कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। और उत्तीर्ण होने का मतलब है अब तुम उसके बिना भी उतने ही पूर्ण हो जितने उसके साथ थे। और उत्तीर्ण होने का मतलब है अब तुम किसी और के आने पर उसे पकड़ने की जल्दी में नहीं हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो आता है वही जाता है, और जो जाता है उसके बाद कुछ नया आता है। ये जीवन का शाश्वत नियम है। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर सूर्यास्त एक नए सूर्योदय की तैयारी है, हर पतझड़ एक नई बहार की घोषणा है। और जो इस नियम को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब एक चक्र है।
और वो चक्र तो घूमता ही रहेगा, चाहे तुम रो या हंसो। इसलिए हंसना ज़्यादा समझदारी है। रोना तो अनिवार्य है, पर हंसना ऐच्छिक है, और मैं तुम्हें ऐच्छिक का रास्ता दिखा रहा हूं, हंसने का रास्ता। क्योंकि हंसी ही तो जीवन का सार है, हंसी ही तो ध्यान है, हंसी ही तो प्रार्थना है। और जब तुम हंसते हो तो तुम अपने सारे दुखों को एक ऊंचाई से देखते हो, तुम उन पर राज करते हो, वे तुम पर नहीं। और यही राजसत्ता मैं तुम्हें देना चाहता हूं, अपने दुखों का राजा बनना, अपनी भावनाओं का सम्राट बनना, अपने मन का शासक बनना। क्योंकि जब तुम शासक बन जाते हो तो कोई विद्रोही तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती, कोई सूखा तुम्हें मुरझा नहीं सकता। तुम उस वट वृक्ष की तरह हो जाते हो जो हजारों साल खड़ा रहता है, हर मौसम सहता है पर हिलता नहीं। और वो हिलता नहीं क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जड़ें तुम्हारी चेतना में होनी चाहिए, उस व्यक्ति में नहीं, उस रिश्ते में नहीं, उस दुनिया में नहीं। और चेतना में जड़ें जमाने के लिए तुम्हें ध्यान चाहिए। और ध्यान कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान तो बस एक सतर्कता है, बस एक जागरूकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इन सबको देख रहा है। और जब तुम ये जागरूकता अपने भीतर जगा लेते हो तो तुम्हारी सारी पीड़ा ऐसे विलीन हो जाती है जैसे सुबह होने पर अंधेरा विलीन हो जाता है। क्योंकि पीड़ा अज्ञानता का परिणाम है, ज्ञान से पीड़ा मिट जाती है। और ये ज्ञान कोई किताबी नहीं, ये ज्ञान तो अनुभव है। और ये अनुभव अभी इसी क्षण तुम्हारे लिए उपलब्ध है। बस तुम उस ओर अपना ध्यान मोड़ो, अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारी सांसों के भीतर एक शून्य है। उस शून्य में उतरो, क्योंकि वही शून्य तुम्हारा परम आनंद है, वही शून्य तुम्हारा सच्चा घर है। और उस घर में पहुंचते ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम जिसे खो रहे थे वो तुम्हारा ही एक हिस्सा था जो बाहर चला गया। अब वो हिस्सा वापस आ गया है। तुम पूर्ण हो, तुम समग्र हो, तुम अपने आप में मुकम्मल हो। और जब तुम अपने आप में मुकम्मल हो तो तुम किसी दूसरे की तलाश में नहीं भटकते, तुम सिर्फ अपने होने का आनंद लेते हो। और इसी आनंद का नाम मैंने ध्यान रखा है। ध्यान का अर्थ है अपने होने का आनंद। और जब तुम इस आनंद को चख लेते हो तो तुम्हारा जीवन नाच उठता है, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती, तुम्हारे शब्दों में एक मिठास आ जाती, तुम्हारे स्पर्श में एक कोमलता आ जाती। और वो चमक, वो मिठास, वो कोमलता तुम्हारी असली पहचान है। और इस पहचान को पाने के बाद भले ही वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम उसे उसी प्रेम से देखोगे जैसे एक फूल को देखते हो, बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के, बस उसके अस्तित्व का आनंद लेते हुए। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर इंसान एक फूल है। कुछ फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते, कुछ फूल बारिश में खिलते हैं और धूप में सूख जाते हैं, पर तुम उनके खिलने और मुरझाने के गवाह हो, उनके मालिक नहीं। और गवाह होना ही तो एकमात्र सही दृष्टिकोण है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में न दुख है, न चिंता, न डर, न आसक्ति, बस एक निर्मल दर्पण है जो सब कुछ वैसा ही प्रतिबिंबित करता है जैसा है, बिना किसी विकृति के। और यही निर्मल दर्पण मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हारी चेतना को निर्मल बनाना, ताकि तुम जीवन को उसकी संपूर्णता में देख सको, जहां कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि मूल में कोई पकड़ना ही नहीं था। और जब तुम इस सत्य को अपने पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार कर लेते हो तो तुम स्वयं उस सत्य में विलीन हो जाते हो। और उस विलय में तुम पाते हो कि जो तुम खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। वो व्यक्ति तो बस एक सीढ़ी था, एक पुल था, और अब तुम उस पुल को पार कर चुके हो, तो पुल पर खड़े होकर रोने का क्या मतलब। अब तो तुम उस पार की जमीन पर हो, उस जमीन पर जहां फूल कभी मुरझाते नहीं, वहां सदा बसंत है, वहां सदा खिलावट है, वहां सदा प्रेम है। और वो प्रेम किसी एक व्यक्ति का नहीं, वो प्रेम तो सारी सृष्टि का है। और जब तुम सारी सृष्टि से प्रेम करने लगते हो तो तुम परम आनंद को प्राप्त कर लेते हो। और वही परम आनंद ही तो जीवन की परम सफलता है। और इस परम सफलता के लिए अभी से चल पड़ो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और बहुत कीमती है। उसे मत गंवाओ किसी की याद में, उसे जियो अपनेपन के नशे में, उसे झीनी झीनी मस्ती में बदलो। और जब तुम इस मस्ती में झूमने लगोगे तो तुम पाओगे कि जो तुम्हें छोड़कर गया वो भी इसी मस्ती का एक हिस्सा था, एक राग था, एक ताल था। और अब वो राग खत्म हो गया, पर गीत जारी है।
और वो गीत तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व ही एक गीत है और उस गीत को गाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और वो गीत तब तक अधूरा रहेगा जब तक तुम इस बिछड़न को स्वीकार नहीं कर लेते। और एक बार स्वीकार कर लिया तो गीत पूरा हो जाता है और पूरे गीत की धुन अलग होती है। वो धुन तुम्हें कभी नहीं रुलाती, वो तो बस झूमने पर मजबूर करती है। और मैं चाहता हूं कि तुम झूमो, उस धुन पर थिरको, क्योंकि थिरकना ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। और तुम रुक गए थे, तुम ठहर गए थे, तुम वहीं खड़े हो गए थे जहां से वो गया था। पर अब मैं कहता हूं आगे बढ़ो, वहां से हटो, क्योंकि वो जगह तो अब खाली है और तुम उस खाली जगह को अपना बना बैठे हो। पर वो जगह तो उसी की है, तुम तो उसके मेहमान थे। और मेहमान को अपनी मेजबानी के लिए जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। इसलिए अब अपनी मेजबानी की ओर चलो, अपने घर की ओर चलो। और वो घर तुम्हारा हृदय है, वो घर तुम्हारी चेतना है। वहां जाओ, वहां बैठो, वहां रहो और तुम पाओगे कि वो घर इतना विशाल है कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा सकता है। उसमें वो व्यक्ति भी समा सकता है बिना तुम्हें दुखी किए, क्योंकि अब तुम उसे अपने भीतर बिठाओगे, बाहर नहीं। और भीतर बिठाने का मतलब है कि तुम उसे एक स्मृति बना लो, एक सीख बना लो, एक प्रेरणा बना लो। और जब वो प्रेरणा बन जाती है तो वो तुम्हारा सहारा बनती है, बोझ नहीं। और मैं तुम्हें इसी प्रेरणा के साथ छोड़ रहा हूं कि तुम अपने जीवन के हर पल को एक नई शुरुआत मानो, हर सुबह को एक नया जन्म मानो और हर शाम को एक मुक्ति। और इसी मुक्ति के साथ जब तुम सोओगे तो तुम्हारी नींद में शांति होगी, और जब तुम जागोगे तो तुम्हारे जागने में उत्साह होगा, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने आप के साथ हो। और वो अपना आप ही भगवान है। और भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ता, भगवान तो हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारी नजर बाहर थी। अब भीतर करो और देखो, भगवान वहां है, चमक रहा है, बुला रहा है। और वो बुलावा ही तुम्हारा सच्चा मार्ग है।